प्रोडक्ट रिव्यू के लिए आया हुआ है। देखते हैं क्या है, किस तरह से भेजा हुआ है। एक मैं चेक कर देता हूँ कि मेरे पास क्या आइटम आया हुआ हो सकता है। मैं चेक कर देता हूँ। तो मेल के अंदर तो सिर्फ प्रोडक्ट की कैटेगरी दिखी है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं है, नॉन इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। तो टेक्निकल इश्यू तो नहीं है, इसलिए इसको नॉन टेक्निकल चैनल के अंदर एडिट किया जा सकता है। लेकिन हम सभी निजी चीज़ की भी तो कैटेगरी कर रखा है ना, उसके हिसाब से दूसरा कैटेगरी में। तो ये आइटम को क्या है, पहले तो मैं ये सिंपल बता दूँ कि कोई भी चीज़ को सिक्योरिटी चेक करना आपका फर्ज बनता है। ये यहाँ पे जो नंबर लिखे हुए हैं, ये नंबर की गिनती को आपने चेक करना है, ये वाला मार्किंग है, जिससे ये पता चले आपको कि ये प्रोडक्ट किसी तरह से कोई टेम्परिंग नहीं हुआ है। वैसे हमारा तो प्रोडक्ट रिव्यू के लिए कोई सा भी आने का हमको तो आइटम निकालने के मतलब है, तो कर देते हैं ओपन। इससे पहले एक बार वेट करके देख लेते हैं कि ये वेट कितना आ रहा है इसका। तो अंदर का आइटम पैकेज से भी तो पता चल ही जाएगा ना। तो ये मैंने वेट मशीन के अंदर रख दिया है। तो इसका जो टोटल वेट 160 ग्राम तक आया है, तो वजन ज़्यादा नहीं है और बहुत ही छोटा चीज़ है। तो क्या चीज़ है देख लेते हैं अभी किस तरह का है। तो मैं कर देता हूँ इसे ओपन। तो क्या है, ऐसे खाने से तो मुश्किल हो रहा है थोड़ा, लेकिन इसको सीजर से कट करने से अभी बना हुआ आइटम निकल जाएगा तो ज़्यादा ईजीएस्ट हो जाएगा। देखो इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट वारंटी गारंटी कुछ नहीं। आइटम क्या दिया तो कुछ अलग है। 2 पैकेज है, मैं एक ही पैकेज खोल के दिखा रहा हूँ। ये क्या है, बाय 1 गेट 1 ऑफर के अंदर है। इसका एमआरपी की बात करें तो एमआरपी में तो कुछ ना कुछ रेट ज़्यादा दिया हुआ रहता है। तो एमआरपी तो इन्होंने 73 रुपये दिया है और 73 रुपये के अंदर आइटम मिल रहा है 2। तो हमारे पास में 36.5 36.5 रुपये का मिल रहा है। अब इसके अंदर कहीं पे ये बेस्ट बाई ऑफर के अंदर यदि 1 पीस रहता है तो 65 रुपये प्राइस भी देगा। आप इंटरनेट वगैरह में देखोगे तो ऐसे सिस्टम के अंदर बहुत सी ऑफर वगैरह देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन मल्टीपल चीज़ों से क्या मतलब है, अपने को तो अपना क्वालिटी और अपने यूज़ के लिए होना। तो बाई 1 गेट 1 में ऑफर में एक तो मैं वीडियो से पहले खोल दिया है, जो येलो कलर की है, उससे मैं पहले चेक करके देखा हूँ, उसी के हिसाब से है। तो इसको तो मैं सोचा लाइव दिखाता हूँ। तो ये कुछ नहीं है, तो पॉलीथीन पे पैक किया हुआ है और इसके ऊपर इन्होंने कुछ सील किया हुआ है और ये लेबल है। तो ये मैं लेबल को तो निकाल देता हूँ, तो निकाल दिया है। और रही बात, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है कि ये जो क्लॉथ रोप जो कपड़े सुखाने के लिए बनाई है, इसका देखो कि इन्होंने जो टोटल 20 मीटर है और प्राइस का इंडिकेशन वगैरह तो नहीं। मैं किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सुख सुविधाएं और जो नॉलेज वाली चीज़ रहती है कि आपको कोई चीज़ ज़्यादा महंगा दे देते हैं तो आपको प्रोडक्ट का रिव्यू होने के बाद रिव्यू आइटम पे यदि किसी ने ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन दिया है तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो 36-37 रुपये के अंदर आपका 40 मीटर है, तो 1 रुपये पर मीटर से कम खर्चा है, तो वो लेने के लिए आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन क्वालिटी के बारे में भी तो हम बात करेंगे, तो ये क्वालिटी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इसके अंदर जो है ये कितना पतला है, ये पतला है मतलब इसी रोल को आप ऐसा देख सकते हो, मेरे हाथों की लाइनों के बीच में या हाथ के बीच में रख के दिखाता हूँ कितना पतला है, जो आप यहाँ से मेजरमेंट करके अपना देख सकते हो कि कितनी पतला है। तो पतला तो ऐसे बोलेंगे तो ये तकरीबन 3.5 से 4 mm का होता है। और इसके अंदर का कोटिंग मैंने तो छील के देखा है, फिर भी मैं ताज़ा आपके सामने छील करके दिखा देता हूँ कि इसमें से किस तरह का है। तो ये मैं इसमें से निकाल देता हूँ, तो किस तरह का आइटम निकलेगा इसमें और क्या चीज़ है, क्या आपके लिए नुकसान की चीज़ है, क्या फायदे की चीज़ है, ये मैं बताऊँ। ये देखो किस तरह का इसमें, तो ये बहुत ही फाइबर है, बहुत खतरनाक है, लेकिन इसका उपयोग और सदुपयोग करने पे आप अभी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये जो मैंने कट किया है, इस तरह का कट कभी भी नहीं रखना है। ये रुई के जैसा बारीक है, लेकिन ये है कांच का है। और इसकी जो रस्सी की कैपेबिलिटी है, वो कैपेबिलिटी है इस रोप के अंदर मैं खुद तोड़ने के लिए कोशिश करके देख लिया है। मेरा वर्कशॉप के अंदर में जब मैंने वहाँ पे हैंगिंग करके इसको लगाया तो इसके अंदर ये 2 रोप के जरिए मैं खुद अपना वेट 70 kg तक का वेट इसके ऊपर डाल करके देख लिया। और दूसरी बात है, अपना हैंड वाला वेट मशीन है, उस हैंड वाली वेट मशीन के थ्रू इसमें से लिफ्टिंग करके मैंने 50 kg तक का उठा करके देख लिया आइटम, उसमें झटका भी दिया तो टूटा नहीं। तो मजबूती की बात करूँ तो मजबूती तो बहुत है। अब मैं ये जो आपका जॉइंट था, इस जॉइंट को मैं कट कर देता हूँ। कट क्यों कर रहा हूँ, ये हेल्थ के लिए नुकसानदायक है और ये मुझे इसको डस्टबिन के अंदर ही डालना होगा। तो ये मैंने डस्टबिन के अंदर इसको डाल देता हूँ। तो मैंने ये कवर कर दिया है। अब आप ग्लूकोज का पाइप नहीं रहता, जैसे ब्लड वगैरह चढ़ाने के लिए डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं, तो किसी के सिरिंज में लगाने वाला जैसे हॉस्पिटल के अंदर पाइप होता है, इसी तरह का इसका पाइप चढ़ा हुआ है, इसके ऊपर पूरी कोटिंग है। और ये बीच वाला है जो ट्विस्टेड नहीं है, इसके फाइबर स्ट्रेट है। तो इसको पहले बात तो आपने धूप में यदि लगा रहे हो तो इसका लाइफ 6 महीना से 1 साल ही है, उससे ज़्यादा टाइम पे इसके अंदर किसी भी तरह के कोई क्रैक आता है तो प्लीज़ इसे रिप्लेसमेंट कर दे। इसके अंदर जब बुरादी निकल जाए, धागे निकल जाए, उसके बाद ये कहीं आपने बार बार गांठ मार करके इसको कपड़े सुखाते रहोगे तो उस कंडीशन के अंदर आपके कपड़ों में फाइबर मिलेगा। फाइबर आपकी हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक है और आपका स्किन के लिए भी नुकसानदायक है। तो इससे वाले जो धागा मैंने दिखाया था, ये किसी स्किन वगैरह में लगने से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चले। तो मैं पहले बात तो यूँ बताऊँ कि कॉटन की जो रस्सी वाली बात है, वो रस्सी भी 6 महीना 1 साल तक ही चलती है, लेकिन उसके अंदर धूल मिट्टी ज़्यादा जम जाती है। इसके ऊपर आप गीला वाला कोई कपड़ा सुपर लेकर ऐसा घुमा देते हो और इसमें कपड़ा सुखा देते हो तो ये बिल्कुल साफ रहता है, कपड़ों पे दाग नहीं पड़ेगा। जैसे ये वाला कपड़ा है, इसमें तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन वाइट कलर का बनियान उसके ऊपर निशान आ जाते हैं, धूल मिट्टी जम जाता है। तो कॉटन वाली का थोड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा, बारिश के अंदर बारिश के बाद यदि इसके अंदर आप कपड़ा सुखाते हो तो ये तुरंत 2 मिनट में सूख जाती है और ड्राई हो जाती है। तो इस्तेमाल करने के लिए मेरी तरफ से ये मना नहीं है, इस्तेमाल करो, लेकिन मैंने जो हिदायत बताई वो हिदायतें तो सावधानी रखना, हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना। हेल्थ मतलब इसका कचरा ना तो खाने में जाना चाहिए, ना आपके बॉडी के लगना चाहिए। अब आप बोलोगे ऐसी चीज़ है, खतरनाक चीज़ है तो इस्तेमाल ही क्यों करें? भाई दुनिया देखो, मना करने के बावजूद प्लास्टिक की तेल इस्तेमाल कर रहे हैं।
और मना करने के बावजूद पॉलीथीन बैग को बहुत ज्यादा मार्केट में इस्तेमाल कर रहे हैं और प्लास्टिक के कपों के अंदर ही चाय पी रहे हैं, जो कि एक कैंसर बनाने का कारण है। तो हम वहाँ पे तो रोक नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पे भी रोकने की हिदायत तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन कोशिश करो यदि आपको कॉटन वाला रस्सी मिल जाए तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। स्पेशली बरामदे में छाया के अंदर है, ये लगाओगे तो ये भी 5 से 8 साल तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन धूप के अंदर लगाओगे तो जून के महीने के अंदर जब 45 से 55 डिग्री का टेम्परेचर इस रस्सी को देखना पड़ेगा ना, तो बस एक ही सीजन निकलेगा। यानी आपने पहले बात तो मार्च के महीना में लगा दिया, जून की गर्मी देख लिया, तो अगले साल की जून की गर्मी नहीं झेल पाएगी। जब तक ये स्लीव है क्रैक हो जाएगा, और ये फाइबर है जो जैसे बिखर गए तो फाइबर का ताकत खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इसको छाया के अंदर लगाना है तो लगा सकते हो, लेकिन मैंने वही बताया जैसे एलपीजी गैस के पाइप के लिए उसमें लिखा हुआ आता है कि आपने 3 इयर्स में बदलना है, लेकिन कुछ हमारे भाई लोग ऐसे हैं जो ये भूल गए कि एलपीजी पाइपलाइन कब लगाई थी, फिर हादसा होने के बाद तो नहीं बोलना कि हमारे पास हादसा हो गया, हमने ध्यान नहीं दिया। ध्यान दो, कुछ नहीं है, 100 रुपए से 300 रुपए के बीच वाला एलपीजी का पाइपलाइन रहता है ना, हर 2 से 3 साल के बाद परचेज कर लो। ये जरूरी नहीं है आप उस एजेंसी से ही खरीदो, कहीं से भी लो, लेकिन पाइप रिप्लेसमेंट कर लो, अपनी सुरक्षा है। तो ये तो वहाँ की कंपैरिजन में ही मैंने इसको बताया है। प्लास्टिक की चीज़ों में कोई भी चीज़ें ज़्यादा लंबा लाइफ नहीं है, जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए इस्तेमाल करते हो तो बहुत ही अच्छा है। आपको होली दीपावली में कहीं लाइट वगैरह लगा रहे हो, कहीं वो लाइट झूलती है और झटका लगता है, तो उसके साथ लगा दो, बहुत बढ़िया है। कि कोई भी आपकी केबल वगैरह है जिसके अंदर सीसीटीवी कैमरा की केबल से, मैंने तो डाल रखे हैं, सीसीटीवी कैमरा की केबल से एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक जा रही है अपनी सुरक्षा के लिए, उस केबल के साथ बांधो, बहुत ही अच्छा। तो कहाँ अच्छा है कहाँ नहीं है। अब रही बात 20 मीटर, क्या इन्होंने झूठ बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, तो पहले तुम्हें बताऊँ भाई 20 मीटर नापूंगा कैसे। तो ले लिया मैंने एक इंच टेप, इंच टेप के अंदर हमने 100 सेंटीमीटर देख लिया कि 100 सेंटीमीटर कहाँ पे हो जाता है। तो मेरे पास यहाँ मार्किंग कर दिया मैंने, ये 100 सेंटीमीटर यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे 100 सेंटीमीटर हो रहा है, तो मेरी तो लंबाई तो है नहीं, मैं तो कितना सा इंसान हूँ, लेकिन मैं फिर भी देख लेता हूँ कि मैं हाथ में लंबा करके दिखाता हूँ कि ये यदि मेरा पॉइंट ये लास्ट तक रहता है तो मेरा हाथ ही बिल्कुल सीधा कर रहा हूँ, ये यूपी पॉइंट देख सकते हो, यहाँ से सीधा कर रहा हूँ। सीधा करने के बाद मेरा कहाँ पे आ रहा है, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड से लेकर के राइट हैंड का कॉलर का लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे 1 मीटर होगा। तो 1 यार्ड कहाँ होगा, मेरे बटनों के बीच, तो यार्ड में नहीं नाप रहे, मीटर में नाप रहे, तो कॉलर के यहाँ तक आ रहा है, यानी इस कंधे के लेके बटन के बीच वाले। तो बस इंच टेप का काम खत्म हो गया ना, तो इंच टेप अभी क्यों इस्तेमाल करना, तो हम ऐसे ही डायरेक्टली मेजरमेंट कर लेते हैं अभी, तो मैं इंच टेप कर सही। अब रही बात ये रोक को देखते हैं, क्या रियल में ऐसा होता है क्या। तो मैं यहीं पे आपके हाथ में पकड़ के रखता हूँ और मेजरमेंट करके देखता हूँ। तो यहाँ पे कर लिया है मैंने ये 1, और 1 के बाद जैसे ये यहाँ पे आ जाता है 1, तो ये यहाँ पे अब छोड़ देता हूँ इसको, तो ये हो गया यहाँ पे ले लिया है 2, और ये यहाँ पे ले लिया है इसको 3, ये ले लिया है 4, ये है 5, और ये उलझने लग गया है। देखो भाई अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगा के निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर टाइम काम वेस्टेज ज़्यादा हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसा पूरा करके छोड़ देता हूँ ताकि दिन हम भूल जाए। ये हो गया 6, 7, 8, और 8 के बाद वाला पॉइंट कहाँ चला गया है, उसके पते जा रहा है, इसमें बहुत फंसा है। 9, और ये हो गया यहाँ पे 10 के बाद वाला भी देख लेते हैं कि ये हो गया 11, और ये और भी उलझता जा रहा है, ये हो गया है 12, और फिर इसके बाद वाला कहाँ चलता जा रहा है। और मैं समझ रहा हूँ वीडियो आपका लंबा होते जा रहा है, मैं कुछ इसके चक्कर में काम की बात भी नहीं बता पा रहा हूँ, इतना हो गया गिनती को भूल गया। चलो ठीक है, लंबा करता है तो दोबारा से दिमाग में रहेगा, उलझा हुआ रहेगा तो कहीं जाता। चलो मैं इसको अब आगे बारह भी अभी भूलने का एक ही बात से ये यहाँ पे लेके 1 ले लिया, यहाँ से 2 कर दिया, 3 कर दिया है, 4 कर दिया है, 5 कर दिया है, ये 6 कर दिया है, ये 7 कर दिया, ये 8 कर दिया है, 9 कर दिया है, ये 10 कर दिया है, ये 11 कर दिया है, ये 12 कर दिया है, ये 13 कर दिया है, ये 14, ये 15, ये 16, अब ये ले लेते हैं, ये हो गया यहाँ पे 17, 18, 18 के बाद ये ले लिया 19, और 19 के बाद ये बच गया। तो इसमें क्या हमने साइड में थोड़ा ज़्यादा बनाना दिया था, 20 है, कहने का मतलब इसके अंदर बिल्कुल है भाई। नाप और तोल के अंदर बात करें तो जो एक्यूरेसी होती है तो उसको तो क्वालिटी प्रोडक्ट के बारे में कुछ स्कोर अच्छा मिल रही है। तो भाई मेरे पास जो कोरियर का आइटम आया है उसके हिसाब से, जो इसका मजबूती देखा उसके हिसाब से, और जो इसका लेंथ और वेट देखा है उसके हिसाब से परफेक्ट आइटम है, अच्छा है, इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आउट ऑफ 10 इसलिए नहीं ले पाया कि ये हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात आ गई, इसीलिए इसको आउट ऑफ 10 ले पाया। चलो आगे इसके बारे में ज़्यादा विस्तृत की जानकारी चाहिए, बिजनेस काम करना चाह मोटा मोटा समझ कि 5 लोग कपड़े सुखाने के लिए क्या क्या नुकसान है, क्या क्या तो आप किसी को और यदि आपको इस जानकारी के आपको वीडियो अच्छा लगता है, मैं क्या मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आपको सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लाइक दबा, दूसरे सेकंड का काम करोगे तो 2 सेकंड में शेयर कर दोगे, और सब्सक्राइब आपने कर लिया। तो सब्सक्राइब किया नहीं किया वो मैं देखता हूँ कि जितने आदमियों का सब्सक्राइब है उसके मुताबिक व्यू नहीं आ रहा है, इसका मतलब सब्सक्राइब भी कर लेते हो, वीडियो देखते नहीं हो। तो मैं ये नहीं आपको इन्फोर्स नहीं करता हूँ इस बारे में कि वीडियो आपने देखी से, आपकी काम की बात रहती है तो आप देखो, काम की नहीं है तो देखने की जरूरत नहीं है, कि मैं मल्टीपल टाइप के वीडियो डालता हूँ, हो सकता है आपको पसंद ना आए, तो आप क्या करेंगे, चैनल के अंदर मेरा नाम से सर्च कर सकते हो, नाम क्या है, सुबह लाल।
सुबह स्पेस लाल स्पेस में सर्च करोगे तो 2 चैनल मिलेगा। एक मिलेगा मास्टर टेक नेटवर्क, जिस तरह की चीजें मिल जाती है। एक दूसरा चैनल है जो मास्टर टेक नेटवर्क हिंदी इंग्लिश में सेम लिखा हुआ है, और दूसरा चैनल है जिसका प्रकृति से प्रेम, हिंदी में नाम है वही लव नेचर। तो प्रकृति से प्यार और लव नेचर है, तो दूसरा जो चैनल है उसके अंदर भी काफी काम की चीजें हैं। और डिस्क्रिप्शन पढ़ने से जो चीजें मिलेगी वो तो आपको किसी भी कोई भी सिलेबस में डॉक्यूमेंट में नहीं मिलेगा जो चीज़ है। और आप कमेंट करोगे तो फिर कमेंट क्यों करना चाहिए? आपको क्या इसी वीडियो से रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो आपने क्या मोर लिखो या अधिक लिख दो। और यदि आपको पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो की रिक्वायरमेंट होती है तो डाल दो, किसी भी लेटेस्ट वीडियो के अंदर कमेंट्स में डाल दो, इसके बारे में वीडियो डाल। कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी, एडवांस से एडवांस। मेरे पास रिव्यू के लिए प्रोडक्ट बहुत आया मैंने दिखा दूंगा तो माल भेज रहेगा। ये वीडियो को बनाने से पहले J1 फ्री के लिए उन्होंने 2 ही चीज भेजा हुआ है। मैंने बाहर दिखाने का हाँ वो वीडियो में ये दिखाओ क्या ये रोप में रियल में काम कर सकता है। तो मैंने ज्यादा मेरे पास रोप और आ जाएगी 1-2 तो मैं वो नीचे पार्क वाला जो झूला होता है ना जाले वाला, वो झूला बना करके लगा दूंगा, वो भी दिखा दूंगा। झूला बनाने की टेक्निक्स भी दिखाऊंगा। चलो ठीक है, फिर क्या क्या करना है आपको बताया, मैं यहीं पे करता हूँ स्टॉप।